हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलीट। स्कॉलर एलीट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पांडे। रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए एडवांस मैथ्स की जो सीरीज़ है उसका ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने 2 और वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा डिवाइड बाय वन प्लस कॉस थीटा, और उसमें आपको जोड़ना है साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए, इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं और अगर आपको केवल साइन और कॉस दिया है तो आपको इन्हें डायरेक्ट जोड़ना या घटाना, जैसा भी क्वेश्चन में पूछा हो वो आपको करना होता है। पर कई बार क्या होता है, साइन की जगह टेन, कॉट ये सब होते हैं, तब आप उनमें फिर टेन को साइन बाय कॉस या कॉट को कॉस बाय साइन कर सकते हैं। पर यहाँ पर सीधे आपको अगर साइन कॉस दिए हैं तो आपको फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा सॉल्व करते जाना है। तो आइए हम इनको वैसे ही सॉल्व करते जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन है साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और इसमें आपको जोड़ना है साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए, यहाँ से हम साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा हमने न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया, तो आपके पास बच क्या गया 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर आप इसमें जोड़ेंगे 1 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम जोड़ते हैं साइन थीटा, हमारा यहाँ पर बचा हुआ है। यहाँ पर अब लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए हम इसको लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा चला जाएगा, और जो बचेगा वो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। तो अगर आप देखें ये है माइनस और ये है प्लस, तो ये आपस में कट जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 प्लस कॉस थीटा है और यहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है, जिसका कि फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आपके पास बच गई, आपके पास बाहर बचा हुआ है साइन थीटा, अंदर यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2, और नीचे आपका जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा 2 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये स्क्वायर से एक साइन आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर जो बचेगा आपके पास वो बचेगा 2 डिवाइड बाय साइन थीटा, और इसी को आप लिख सकते हैं 2 कोसेक थीटा, क्योंकि साइन का जो इन्वर्स होता है वो कहलाता है आपका कोसेक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि जब केवल आपको साइन और कॉस दिया हो तो आपको जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा ही उसको सॉल्व करते जाना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको दी हुई है वैल्यू 2x प्लस 2/9x की, जो कि है 4, और आपको वैल्यू निकालनी है 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब की। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई है। तो 2x प्लस 2 डिवाइड बाय 9x इक्वल टू 4 आपको दिया हुआ है, पर आपको निकालना है 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब। तो अगर आप देखें x को अगर कंपेयर करें तो आपको ये चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पर है x और यहाँ पर है x क्यूब, तो हमें क्यूब करना है। पर अगर हम 2x का डायरेक्ट क्यूब करेंगे तो वो बन जाएगा 8x क्यूब, पर 8x क्यूब तो हमें चाहिए नहीं है, हमें चाहिए क्या है 27x क्यूब। तो अब जो यहाँ पर 2 है उसको हमें
3 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3 का ही क्यूब जो होता है वो होता है 27। तो 2 को 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों में। तो 3/2 का जो है हम गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, ठीक है। तो यहां पर हम करते हैं 2 इंटू 3/2 एक्स ये हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3/2 डिवाइड में है 9x, और यहां पर आ जाएगा 4 इंटू 3/2। तो यहां पर जो वैल्यूज बची हैं आपकी वो क्या बची, यहां पर बचा आपका 3x, प्लस देखिए यहां पर 2 से 2 जाएगा, और इस 3 से ये नीचे वाला 3 जाएगा, 3 त्रिका 9। तो यहां पर बचा 1/3x, और यहां पर 2 से आप 4 को काटेंगे तो 2 दूनी 4, और आपके पास बच गया 6। तो 3x प्लस 1/3x की वैल्यू आपके पास आ गई 6। अब एक चीज और, जो एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू है, वो अगर है n, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो आपकी आती है n स्क्वायर माइनस 2। और ऐसे ही अगर आप निकालें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू, तो वो आपके पास आती है n क्यूब माइनस 3n। अगर ये चीज़ें आप डायरेक्टली याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदे में होगा, क्योंकि आप फिर बार बार क्यूब या स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अगर देखें 3x प्लस 1/3x की वैल्यू आपको दी हुई है, और आपको निकालना है 27x क्यूब और 1/27x क्यूब, यानी कि इन दोनों के ही क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम ये n क्यूब माइनस 3n में जो है इस फॉर्मूले से हम वो वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 3x ऑफ होल क्यूब प्लस 1/3x ऑफ होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो है 6, ठीक है, यही आपके n की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला में लगाएंगे अब वो वैल्यू, तो 6 का क्यूब होगा वो, और यहाँ पर माइनस होगा 3 इंटू 6, यही आपकी जो है वो वैल्यू आएगी। तो अब इसका जो क्यूब होगा वो होगा 27x क्यूब, प्लस यहाँ पर होगा 1/27x क्यूब, और यहाँ पर जो है 6 का क्यूब होता है आपका 216, और माइनस आप करेंगे 18, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 198। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नंबर 2। अगर ये 3 फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, मतलब कि ये क्यूब स्क्वायर का और क्यूब का, तो आपको बार बार स्क्वायर या क्यूब निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चक्री चतुर्भुज ABCD है, उसमें जो एंगल BCD की वैल्यू है वो है आपकी 120, और AB जो है, AB यानी कि उसकी एक भुजा, वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है एंगल ABD की। तो सबसे पहले हम देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज। देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक चक्रीय चतुर्भुज। अब उसमें दिया हुआ है कि जो AB है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो हम क्या करते हैं, वृत्त के केंद्र से कुछ भी अगर रेखा गुजरेगी तो वो उसका व्यास कहलाएगी, क्योंकि जो चक्रीय चतुर्भुज के जो शीर्ष होंगे वो तो वृत्त की परिधि पर ही होंगे। तो ये जो है वही है आपका AB। अब अगर आप देखें तो एक एंगल की वैल्यू आपको दी हुई है, यानी कि BCD की वैल्यू दी हुई है। तो अगर हम BCD ये बनाएं, C पॉइंट यहाँ पर लें और ये D पॉइंट हम यहाँ पे ले लें, तो ये आपका बन गया चक्रीय चतुर्भुज। ये है आपका C, और इस एंगल की जो वैल्यू है वो दी है 120 डिग्री। और आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है एंगल ABD की। ABD यानी कि आपको इस एंगल की वैल्यू जो है निकालनी है।
तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि उसके सम्मुख कोणों का योग होता है 180। यानी कि अगर ABCD कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो एंगल A प्लस एंगल C बराबर होगा 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल D आपका बराबर होगा 180 डिग्रीज के। यानी कि उनके सम्मुख कोणों का जो योग है वो होता है आपका 180 डिग्री। तो अगर देखिए यहाँ पर C की वैल्यू अगर 120 है तो A की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 60, क्योंकि सम्मुख कोणों का जो योग है वो आपका होना चाहिए 180 डिग्री। अब अगर आप एक चीज और देखें तो AB जो है वो इस सर्कल का व्यास है। व्यास है यानी कि अर्धवृत्त है ये, इसके ऊपर जो है वो अर्धवृत्त है। और आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है। तो ये जो AB चाप है वो देखिए एंगल कौन सा ड्रॉ कर रहा है, ये वाला। तो ये एंगल जो है वो ड्रॉ कर रहा है चाप AB। तो ये इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण हमेशा होता है समकोण। तो अब अगर आप देखें तो आपके पास एक ट्रायंगल है, यानी कि आपके पास एक त्रिभुज है ABD। और ABD में अगर आप देखें तो आपको एंगल A की वैल्यू है, एंगल D की वैल्यू है और आपको निकालनी है थीटा की वैल्यू प्लस एंगल थीटा इक्वल टू। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है आपका 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू है 60, एंगल D की वैल्यू है आपकी 90 और आपको निकालनी है वैल्यू एंगल ऑफ थीटा की। तो यहाँ पर ये हो गया 60 प्लस 90 हो गया 150। तो 150 डिग्री प्लस एंगल थीटा अगर आपका इक्वल है 180 डिग्रीज के, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 30, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं इस क्वेश्चन में कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल आपको होता है 180 डिग्री, अर्धवृत्त का कोण होता है समकोण। ये चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज है ABC और AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः उसमें X और Y है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ठीक है, ये त्रिभुज है आपका ABC और जो AB और AC, ये है आपका AB और ये है आपका AC। AB और AC के जो मध्य बिंदु है वो है आपके X और Y। और आपको अगर BC प्लस XY की जो यूनिट है, मतलब कि जो टोटल है वो आपको 12 यूनिट दिया हुआ है। यूनिट का मतलब वो मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। और आपको निकालनी है वैल्यू BC माइनस XY की। तो त्रिभुज में आपको इस त्रिभुज में BC माइनस XY की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो आपको सबसे पहले देख लीजिए दिया क्या है क्वेश्चन में। तो बात करें BC प्लस XY इक्वल टू आपको दिया हुआ है 12। देखिए किसी भी त्रिभुज में जब भी आप सम्मुख इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो ये जो XY रेखा बनती है वो BC के पैरेलल और उसकी हाफ होती है। ये है आपका कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर BC प्लस XY की वैल्यू दी हुई है तो ये BC है और आप XY को हाफ BC लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी आप भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो ये रेखा जो है XY वो BC के पैरेलल होगी और इसकी आधी होती है। तो आप XY को हाफ BC लिख सकते हैं और ये जो वैल्यू है इक्वल टू है 12। अब अगर आप यहाँ से जोड़ें तो ये हो जाएगा 3/2 BC इक्वल टू 12। तो अगर आप यहाँ से BC की वैल्यू निकालें 3 चौके 12, तो BC की वैल्यू आएगी 8। अब आपके पास BC की जो है वो वैल्यू आ गई है। अब BC प्लस XY अगर आपके 12 के बराबर है और BC की वैल्यू अगर आपके पास 8 है तो XY की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास 4। ठीक है, इक्वेशन 1 से अगर आप इसको इक्वेशन 1 ले लें तो आप अगर BC की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको XY की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी आपको 4। अब आपसे पूछा है BC माइनस XY। तो BC माइनस XY अगर अपन करें
तो BC की वैल्यू है 8, XY की वैल्यू है 4, तो BC माइनस XY आपका आ गया 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज़ हुआ है वो ये कि अगर त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को हम मिलाएं तो वो जो रेखा बनती है वो तीसरी भुजा के पैरेलल और उसकी आधी होती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समान मोटाई वाले धातु के बेलनाकार पाइप का जो आयतन है वो है आपका 748। अगर उस पाइप की लंबाई जो है आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या दी हुई है 9 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कि पाइप की मोटाई कितनी है। देखिए पाइप की हम जब भी बात करते हैं तो पाइप का जो शेप होता है वो आपका होता है लगभग ऐसा, ठीक है। तो ये होता है आपका एक पाइप। तो पाइप में अगर आप देखें तो दो त्रिज्याएं होती हैं, एक त्रिज्या होती है छोटी और एक होती है बड़ी यानी कि बाहरी त्रिज्या, छोटी यानी कि आंतरिक त्रिज्या। तो अगर पाइप को आप देखें तो जो मटेरियल होता है वो इन दोनों के बीच में ही होता है, यानी कि आपको करना ये होता है कि अगर आपको पाइप का आयतन निकालना है तो ये जो बाहरी त्रिज्या वाला जो बेलन है उसके आयतन में से आपको घटाना होगा आंतरिक त्रिज्या यानी कि छोटी त्रिज्या वाला जो है आयतन। यानी कि बाहरी त्रिज्या अगर हम मान लें कैपिटल आर, आंतरिक त्रिज्या हम मान लें स्मॉल आर, तो जो पाइप का आयतन आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर एच यानी कि बड़ी त्रिज्या यानी कि बाहरी त्रिज्या वाले बेलन का आयतन, और ये माइनस में होगा पाई आर स्क्वायर एच यानी कि छोटी त्रिज्या वाले बेलन का आयतन, और ये आपका कहलाएगा पाइप का आयतन, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा पाइप का आयतन या पाइप का वॉल्यूम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपको लंबाई दी हुई है यानी कि h की वैल्यू आपको दी हुई है 14, बाहरी त्रिज्या यानी कैपिटल R की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 9। आपको पाइप की मोटाई निकालनी है यानी कि आपको वैल्यू निकालनी है कैपिटल R माइनस स्मॉल r की, पर उसके लिए आपको जो है पहले स्मॉल r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब हम लगाते हैं आयतन का फॉर्मूला जो कि अभी हमने देखा। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, यही जो वैल्यू है वो आपको देगी पाइप का आयतन, जो कि इस केस में आपको दिया हुआ है 748। अब यहां से हम पाई और एच को कॉमन निकाल लेते हैं। तो पाई और एच को अगर हम कॉमन निकालें तो ये जो वैल्यू है वो हो जाती है आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 748। अब देखिए एच की वैल्यू है 14, पाई की हम वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू 14, और आर यानी कि बड़ा आर की वैल्यू है आपकी 9 का स्क्वायर आप करेंगे तो वो हो जाएगा 81 माइनस स्मॉल आर ऑफ स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है आपकी वो हो जाएगी 748। अब यहां से अगर हम काट दें तो 7 दूनी होता है 14। अब हम क्या करते हैं कि हम 22 से काटते हैं, 22 से कम होता है 22 दिया होगा आपका 66 अगर आप 74 में से घटाएंगे तो बचेगा 8, और फिर आप करेंगे चौके तो वो हो जाएगा आपका 88। अगर आप इसको खुद काटेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब ये बचा यहाँ पर 2, तो आप इसको काटेंगे 17 दूनी 34, ठीक है। तो आपके पास अब वैल्यू बच क्या क्या गई, 81 माइनस आर स्क्वायर बराबर आपके हो गया 17। तो अब आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज को आपस में घटा देंगे, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 81 माइनस 17 इक्वल टू आर स्क्वायर, और अगर आप इसको घटाएंगे तो 81 माइनस आप कर सकते हैं 17, 11 में से 7 जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ 7 है, यहाँ 1, यहाँ पर बचेगा 64। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 64 इक्वल टू बचा आर स्क्वायर, जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 8। जो कॉन्सेप्ट आपको इस चीज में ध्यान रखना है कि पाइप का जो आयतन होता है वो होता है बाहर वाले बेलन का आयतन माइनस
अंदर वाले बेलन का आयतन, और वो आपका कहलाता है इफेक्टिव आयतन पाइप का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा tan थीटा की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 8/15 और आपको निकालनी है वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा की। तो जब भी आपको ऐसी वैल्यू दी हो tan थीटा की तो बेस्ट अप्रोच यही होती है कि आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे थीटा आप इसको मान लीजिए, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी कि 8 हो गया आपका लंब और आधार हो गया आपका 15। अगर आपको फिर अगर इस चीज की वैल्यू निकालने यानी कि इस h हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालने तो फिर आप साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा किसी भी टर्म की जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगाएं तो यहाँ पर h स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो h स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। तो h स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 289 और ये जो आपका क्यूब होता है यहां से अगर आप h की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी आपकी 17, क्योंकि ये जो है 17 का ही स्क्वायर होता है। तो आपके पास अब जो है तीनों भुजाओं की जो है वैल्यू आ गई है। अब आपसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पूछेगा तो आप उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब आपको पूछा है रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो हम सबसे पहले इसको एक ही कॉमन रूट के अंदर लिख लेते हैं। तो ये आएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखिए ये है आपका थीटा, इस थीटा के लिए साइन होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो जो लंब होगा इसके लिए वो होगा 8 और कर्ण की जो वैल्यू है होगी वो होगी 17। तो यहां से हम रख देते हैं वैल्यूज। साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8/17। 1 माइनस 8/17 डिवाइड बाय 1 प्लस 8/17। तो यहां से जो हम है वैल्यू निकालते हैं 17 माइनस 8 अगर आप करेंगे तो आपको बचेगा 9 और यहां पर आप 17 प्लस 8 करेंगे तो वो आपको बचेगा 25। ठीक है, और जो 17 है वो नीचे से आपका डायरेक्ट कट जाएगा। आप इसको खुद सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से बनेगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर बचेगा 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3 और जो 25 का होता है वो होता है 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका 3 डिवाइड बाय 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं जो अगर आप याद कर लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे अगर tan थीटा की वैल्यू अगर आपको दी हुई होती 3/4 तो उस क्वेश्चन में जो हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण की जो वैल्यू आती वो हमेशा आती 5। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू 8/15 दी हुई है तो वहाँ पर कर्ण की वैल्यू आपकी हमेशा आएगी 17। तो ऐसे कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं जो अगर आप याद कर लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से बनेगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया होता जाएगा कि अगर लंब और आधार की ये वैल्यू है तो कर्ण की वैल्यू क्या होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1/x और x माइनस 1/x का अगर रेशियो 5/3 दिया हुआ है तो आपको निकालनी है वैल्यू x की। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो x प्लस 1/x डिवाइड बाय है आपका x माइनस 1/x और उसकी जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 5/3। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो x प्लस 1/x को आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x और यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर x है सॉरी,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स, और ये जो वैल्यू है वो है आपको दी हुई है 5/3। तो यहाँ दोनों में से नीचे से x कट जाएगा, यानी कि बची आपके पास वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/3। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है इस 5 को हम यहाँ पर ले आएंगे और 3x स्क्वायर को यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 प्लस 5 इक्वल टू 2x स्क्वायर, यानी कि 8 इक्वल टू 2x स्क्वायर, यानी कि 4 इक्वल टू x स्क्वायर, और x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपको इस अप्रोच के साथ जाना है। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शंस की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शंस से वैल्यू पुट करें तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि हम डायरेक्ट अगर 2 पुट करके देखें तो x प्लस 1/x आता है आपका 2 प्लस 1/2, ठीक है, और यहां पर आप करते 2 माइनस 1/2, तो 2 प्लस 1/2 होता है आपका 5/2 और 2 माइनस 1/2 होता है आपका 3/2। तो यहाँ पर जो आपको रेशियो बनता वो आपका बनता 5/3। तो आप इस क्वेश्चन को जो है ऑप्शन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आएंगे अपने आगे वाली वीडियो में। जुड़े रहिए स्कॉलर एलीट से। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कोई सजेशन हो आपका तो हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।